आज के हम लोग इस वीडियो में जानेंगे अनुक्रम स्क्वायरेंस। अनुक्रम कहते हैं किसे? अनुक्रम कहने का अर्थ होता है यानी कि क्रम बाय क्रम तरीके से लिखे गए अंकों को हम लोग अनुक्रम कहते हैं। जैसे में जान लेते हैं, जैसे उसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, 2, 4, 10, 14, 16। क्या ये अनुक्रम में हो सकता है? अनुक्रम हम उसे कहते हैं जो अपने बीचों के नियम अंतराल, जो अपने आप में एक नियम का पालन करता हो, अपने आप में नियम का पालन करते हुए वो आगे बढ़ता है और क्रम बाय क्रम आगे की ओर जाता है, उसे हम लोग अनुक्रम कहते हैं। तो क्या 2, 4 के बीच नियम का पालन हो रहा है? तो यहाँ पे दो अंकों की अंतर है और यहाँ पे 2 अंकों से नियम पालन कर रहा है। और यहाँ पे वो जैसे ही आगे बढ़ते उससे आगे बढ़ते हैं, तो 4 के बाद है 10। तो 4 और 10 के बीचों की दूरी है कितनी? 6 अंकों की। 6 अंकों की दूरी है। फिर आ गया 14 जिसमें है 4 अंकों की दूरी। फिर है 16 फिर जिसमें है 4 अंकों। तो यहाँ पे सीमित यानी कि कुछ नियम का पालन ये नहीं कर रहे, कभी 2 अंकों से तो कभी 4 अंकों से ये आगे बढ़ते चले जा रहे। तो ये क्या अनुक्रम हो सकते? ये अनुक्रम नहीं हो सकते, इसे हम अनुक्रम में नहीं लिख सकते। ये क्या हो गया? 2 हो गया, जिसे हम लोग फर्स्ट टर्म करते हैं यानी कि प्रथम पद, यानी हम लोग इसे T1 से भी सूचित कर सकते हैं। किस चीज से सूचित कर सकते हैं? T1 से सूचित कर सकते हैं। 4 हो गया टर्म 2 यानी कि द्वितीय पद, जिसे हम लोग T2 से सूचित करते हैं। और तीसरा पद हो गया टर्म 3, जिसे हम लोग T3 से सूचित करते हैं। और आगे की संख्या निकालने के लिए जिस चीज का हम उपयोग करते हैं उसे हम लोग Tn से सूचित करते हैं, Tn से, जिससे कि हम लोग आगे जो जिस संख्या के बारे में नहीं जानते उसे निकालने के लिए हम लोग Tn का इस्तेमाल करते हैं। तो इस जो यहाँ पे लिखा हुआ है अनुक्रम, यहाँ पे क्रम बाय क्रम से जो अंक लिखा हुआ है, इससे तो हम ये नहीं बता सकते कि 16 के बाद आगे ऐसी कौन सी संख्या लिखाएगी इसमें, क्योंकि कोई नियम का पालन ही नहीं हो रहा है, जिसके कारण हम यहाँ पे बताने में असमर्थ है कि 16 के बाद कौन सी संख्या लिखाई। इसीलिए इसे हम लोग अनुक्रम की श्रेणी में नहीं रख सकते, इसीलिए हम लोग इसे अनुक्रम की श्रेणी में नहीं रख सकते। वहीं पे ले लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट। तो क्या ये अनुक्रम हो सकती है? जरूर हो सकती है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 के बाद 4, तो यहाँ पे 2 अंकों से अपने आप में ये दूरी बना रही है, जिसके बीच की दूरी सार्व अंतर, जिसे हम लोग डी से भी सूचित करते हैं, सार्व अंतर, उनको हम लोग डी कहते हैं। तो इसके बीच की दूरी कितना है? 2 है। फिर वही 4 के बाद 6, तो उसको उसके इन दोनों के बीच की भी दूरी कितनी है? 2 है। तो ऐसे इसमें कुछ नियम का पालन हो रहा है, जैसे कि एक संख्या के बाद दूसरा संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो हमारा तीसरा संख्या निकल जा रहा है। तो इसमें यह खुद में अपने आप में ये नियम का पालन कर रहा है। जैसे कि देख लीजिए, 2 के बाद 2 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है? 2 + 2 4, 4 में 2 जोड़ देते हैं, फिर से प्लस कर देते हैं तो क्या हो गया? 6। 6 के बाद फिर से इसमें 2 जोड़ देते हैं, 6 के बाद इसमें 2 जोड़ दिए तो 8 हो जाएगा। फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तो अनुक्रम की परिभाषा लिखते हैं। किसी संख्या T1, T2 तथा T3 डॉट 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 Tn डॉट T डॉट डॉट हो कि निश्चित नियम अनुसार n के प्रत्येक पद के मान एक संगत संख्या हो और उससे आगे की संख्या Tn हमें प्राप्त हो सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनुक्रम कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट। तो क्या ये अनुक्रम हो सकता है? हाँ, अनुक्रम हो सकता है, क्योंकि इसमें एक निश्चित नियम का पालन हो रहा है। और ये निश्चित नियम का पालन करते हुए यदि इसमें हम 2 जोड़ते जाए तो इससे हम इसमें का आगे की संख्या हम लोग क्या हम बता सकते हैं। लेकिन वही हमें दूसरा रखते हैं, यहाँ पे 2, 4, 6, इसके आगे हम 12, 14 रख देते, तो हम यहाँ पर इसके निश्चित नियम का पालन नहीं कर पाता और आगे की संख्या हम बताने में असमर्थ हो जाते। आइए अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 2, 4, 8, 16। तो इसमें कौन सी नियम का पालन हो रहा है? इसमें हम देख रहे हैं कि एक संख्या प्रथम संख्या है हमारा 2, जिसमें 2 से गुना करने पे कितना आ गया? 2 से यदि हम 2 से 2 में गुना करते हैं तो कितना आ जाता है? 2 से 2 में गुना करते हैं तो 2 गुना के 4 आ गया, तो यहाँ पे 4 लिखा गया। फिर उसमें उससे नई संख्या आने वाली संख्या में 2 से गुना करते हैं
तो 2 से गुना करते हैं, तो 4 में 2 से गुना किए तो कितना हो गया 8। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कौन से नियम का पालन कर रहा है, प्रत्येक संख्या जो संख्या उपस्थित है उसमें 2 से गुना करते जा रहा है, क्रम बाय क्रम से 2 से गुना करते जा रहा है और उससे हमें नई संख्याएं प्राप्त होती जा रही है, जिसे हम टीएन भी कहते हैं, नई संख्याएं को टीएन कहते हैं। तो वही प्राप्त होते जा रहा है। तो यहाँ पे 16 है, तो क्या आप बता सकते हैं 16 के बाद कौन सी संख्या होगी? आगे की हम संख्या देखते हैं 16। तो 16 में 2 से गुना करते हैं, 16 में 2 से गुना करते हैं, तो 16 दूना 32, 16 दूना 32 होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 32 होगा। फिर आगे की संख्या उसी तरह हम निकालना चाहे तो हम निकाल सकते हैं। फिर आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल में क्या है? अगला एग्जाम्पल है 20, 80, 16, 14, 12। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये निश्चित नियम का पालन कर रहा है। इसमें से जो प्रथम पद है उसमें से 2 घटते जा रहा है, यानी कि ये घटते क्रम में है। तो इसमें हम लिखेंगे 18, 20 में से देखिए 2 घट गया, 20 में से 2 घट गया, तो क्या कौन सी संख्या मिली हमको? 18। फिर 18 में से 2 घटा दिए तो 16, 16 में से 2 घटाए तो 14, 14 में से 2 घटाए तो अब हम लोग का अनुक्रम हो गया। अब हम लोग जानेंगे अनुक्रम के प्रकार के बारे में, काइंड्स ऑफ सीक्वेंस। तो अनुक्रम के 2 प्रकार होते हैं, परिमित या शांत अनुक्रम और अपरिमित या अनंत अनुक्रम। तो अब हम लोग जानेंगे परिमित या शांत अनुक्रम के बारे में। परिमित या शांत अनुक्रम होता क्या है? वैसे अनुक्रम जो परिमित हो उसे हम लोग परिमित या शांत अनुक्रम कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, किसी महीने में किसी दिन को, जैसे जनवरी 2022 में सोमवार दिन को ले लेते हैं। तो जनवरी 2022 में सोमवार दिन, यानी कि जनवरी महीने में कितने सोमवार दिन और कितनों के बाद आते हैं। तो जनवरी महीने में सोमवार के दिन लेते हैं, तो जनवरी महीने में सोमवार दिन तो कब आते हैं? तो एक आता है 3 तारीख को, दूसरा आता है 7 तारीख, 10 तारीख को, तीसरा आता है 17 तारीख को और चौथा आता है 24 तारीख को। तो ये हो गया परिमित अनुक्रम, यानी कि जो सीमित है कि केवल जनवरी महीने का ही है, ये फरवरी में नहीं जा। तो अब हम लोग जानेंगे अपरिमित या अनंत अनुक्रम के बारे में, इनफाइनाइट स्क्वेंस के बारे में। तो अपरिमित या अनंत अनुक्रम कहते किसे? तो वैसे अनुक्रम जो अनंत हो, जो अनगिनत हो, उसे हम लोग अपरिमित कहते हैं। जो असीमित हो, आगे ही बढ़ते चले जाए, उसका कोई अंत ना हो, उसे हम लोग अपरिमित या अनंत अनुक्रम कहते हैं। जैसे में हम ले लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10 ... ये आगे बढ़ते चले जाएगा। इसे हम लोग जितना आगे ले जाए उतना आगे चलते चले जाएगा, तो इसे हम लोग अपरिमित। और एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50, ऐसे ... तो ये सब क्या हो गया? अपरिमित या अनंत अनुक्रम हो गए, यानी कि इनफाइनाइट स्क्वेरेंस हो गए। तो आइए आप लोग इसका परिभाषा लिख लीजिए। अपरिमित या अनंत अनुक्रम कहते किसे? वैसे अनुक्रम जो अनंत हो, जिसकी कोई सीमा ना हो, उसे हम लोग अपरिमित या अनंत अनुक्रम कहते